चढ़ाई करते हैं उनका साथ देते हुए, और एक तरीके से जो उनके एम्बिशंस होते हैं कि पहाड़ चढ़ के जीवन में कुछ अच्छा करना, नाम कमाना, तो ये वो क्रेडिट ना लेते हुए लोगों की मदद कर देते हैं। और हालांकि काफ़ी सारे लोग हैं जो इसी प्रोफेशन में हैं, गाइड का काम करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेपाल की एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में जिसकी बहादुरी का कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों, थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बहादुर कम्युनिटी के बारे में नेपाल की, जिसके बारे में शायद ही आपको कम जानकारी होगी। तो इस वीडियो में उन सब चीज़ों पे, उन सब पॉइंट्स पे नज़र डालेंगे जो इस अनोखी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा साहसी बनाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं शेरपा कम्युनिटी के बारे में, जो नेपाल की शेरपा कम्युनिटी, जो आधिकारिक रूप से बेसिकली आप देखें तो ये जो कम्युनिटी है वो तिब्बत और नेपाल के जो बॉर्डर क्षेत्र में ये ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इनकी जो ज़्यादा मेजॉरिटी है वो फ़िलहाल अभी अगर आप देखें तो ये नेपाल में इनकी काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी है। और इनके बहादुरी के बारे में और इनके कस्टम्स के बारे में और इनके कई सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो कम्युनिटी है शेरपा कम्युनिटी, यह इनके बारे में तो आपने देखा ही होगा, जो नेपाल में जो पहाड़ियाँ चढ़ते हैं, जो बड़ी बड़ी पीक्स हैं नेपाल में, दुनिया की जो बड़ी बड़ी पीक्स हो गई, और जैसे माउंट एवरेस्ट हो गए, तो कई सारे जो माउंटेनियर्स होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, वो सब एज ए गाइड जो हैं वो शेरपा को ही प्रेफर करते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट यह शेरपा कम्युनिटी है पहाड़ चढ़ने में। तो ये अपने आप में इनका एक प्राकृतिक गुण है, तो इन्हें बहुत अच्छे माउंटेनियर के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं शेरपा कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 1 से, जिसमें हम बात करेंगे कि जो शेरपा शब्द है वो डेराइव हुआ है, जो उत्पत्ति हुई है 2 शब्दों से हुई है, शर और पा। जिसमें शर का अर्थ होता है दोस्तों पूरब, ईस्ट दिशा, पूरब की दिशा, और पा का अर्थ होता है लोग। अगर आप इन दोनों को मिलाएं तो इसका अर्थ होता है शेरपा। शेरपा का अर्थ हुआ कि पूरब के लोग। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, तो इस फैक्ट में हम बात करेंगे कि जो शेरपा के अपोजिट में जो फीमेल होती हैं, जो उनकी कम्युनिटी में जो फीमेल होती हैं, उन्हें शेरपिनी नाम से बुलाया जाता है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, बेसिकली जो है शेरपा लोगों की जो भाषा है वो शेरपा ही भाषा होती है, उनकी खुद की शेरपा भाषा होती है, परंतु इन्हें नेपाली भाषा और तिब्बती भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है। और दोस्तों, इनके रिलीजन के बारे में अगर बात करें तो इन्हें ये जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं। और दोस्तों, ये जो लिखावट के लिए जिस लिपि का उपयोग करते हैं वो संभोट लिपि होती है, जिसका ये उपयोग करते हैं अपने रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए। दोस्तों, फैक्ट नंबर 4, तो दोस्तों इसमें बात करेंगे कि जो विश्व में सबसे पहले व्यक्ति जो चढ़े थे माउंट एवरेस्ट में, तो इसमें अगर आप देखें तो आपने सर एडमंड हिलेरी का नाम ज़रूर सुना होगा। परंतु दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, जो इनके साथ चढ़े थे वो प्रथम नेपाली और प्रथम नेपाल के व्यक्ति और जो शेरपा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनका नाम था शेरपा तेंजिंग नोर्गे। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जो शेरपा तेंजिंग नोर्गे थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जीवन जो है उनका जो अधिकांश जीवन रहा है वो ज़्यादातर नेपाल और इंडिया में बीता है। जो मूल रूप से अगर आप देखें तो जो मूल रूप से जो शेरपा तेंजिंग नोर्गे थे, ये जन्म से नेपाली थे, और जो इनका जन्म हुआ था वो नेपाल के सोलखुम्बू नाम की जगह में हुआ था, जो कि वहाँ की डिस्ट्रिक्ट है। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो दार्जिलिंग में हुई थी, जो कि आज दार्जिलिंग जो है वो भारत में आता है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 5, तो इसमें हम बात कर रहे हैं अप्पा शेरपा के बारे में। तो जो ये अप्पा शेरपा हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाले अगर कोई शेरपा हैं तो यही हैं।
और इन्हें काफ़ी ज़्यादा ख्याति प्राप्त है दोस्तों। और इनकी ख्याति इस प्रकार अच्छी है कि इन्हें सुपर शेरपा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों फैक्ट नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, तो इसमें हम बात कर रहे हैं बाबू श्री शेरपा के बारे में। तो ये बाबू श्री जो शेरपा हैं, इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा समय तक ये माउंट एवरेस्ट में रहे थे, मतलब ज़्यादा देर तक ये रुके थे वहाँ पे। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि ये जो चढ़ाई करी थी इनने माउंट एवरेस्ट की, वह बिल्कुल ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना की थी। और ये माउंट एवरेस्ट में लगभग 21 घंटे इन्होंने माउंट एवरेस्ट की पीक में गुजारे हैं। और दोस्तों इसी के साथ इनका जो ये रिकॉर्ड है, ये आज भी कायम है, ये आज भी कोई व्यक्ति इसे तोड़ नहीं सका है। तो दोस्तों आपको इसके साथ साथ एक और चीज़ एडिशन के साथ बताना चाहूँगा कि जो बाबू श्री शेरपा थे, इन्हें फास्टेस्ट शेरपा के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी जल्दी इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। जो इन्होंने चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट की, वो 16 घंटे 56 मिनट आज भी उनका ये रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है। अब आते हैं दोस्तों फैक्ट नंबर 7 पे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इनका प्रोफेशन है वो पर्वतारोही का ही रहता है। ये बहुत अच्छे एक्सपर्ट क्लाइंबर्स होते हैं माउंट एवरेस्ट और कई सारी ऐसी चोटियाँ जो है यहाँ पे उन पे ये बहुत अच्छी से चढ़ते हैं। तो ये इनका एक प्रोफेशन भी है। तो ये इनका एक कह सकते हैं कि आप जो इनका जीवन जीने के लिए जो लाइवलीहुड की ज़रूरत पड़ती है वो इसी चीज़ से कमाते हैं, और इसके अलावा कुछ अनदर वर्क नहीं है। क्योंकि ये जिस क्षेत्र में रहते हैं वो एक माउंट एवरेस्ट जैसा कोई हिमालय वाला क्षेत्र है, और कई सारी पीक्स होती हैं और कई सारे टूरिस्ट जो उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो जीवन है उन्हीं से चलता है, और ये उनके गाइड के रूप में काम करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि इनका जो प्रोफेशन है पहाड़ चढ़ने वाला, वो इतना पॉपुलर है, और इनकी कम्युनिटी का नाम, जो शेरपा कम्युनिटी का नाम, इतना फेमस है दुनिया भर में कि कोई भी व्यक्ति जब पहाड़ चढ़ने के लिए आता है कोई भी पीक में, ज़्यादातर जो माउंट एवरेस्ट में आते हैं नेपाल में चढ़ने के लिए, तो वो डायरेक्टली शेरपा व्यक्ति को ही बुलाते हैं। वो शेरपा नाम एक कम्युनिटी ना हो करके उनके काम से जुड़ गया है। तो कोई भी व्यक्ति अगर भले वो गाइड का काम कर रहा है, तो कोई भी जो फॉरेनर होगा वो डायरेक्टली उन्हें शेरपा ही बुलाएगा, चाहे वो शेरपा हो या ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि जो उनका प्रोफेशन है कम्युनिटी से, उनकी जो समुदाय से कितना जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट्स शेरपा कम्युनिटी के बारे में, और लास्ट में मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि जो इनकी कम्युनिटी है शेरपा कम्युनिटी, इन्हें मेरी तरफ से सलाम, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाते हुए और जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करते हैं उनका साथ देते हुए, और एक तरीके से जो उनके एम्बिशंस होते हैं कि पहाड़ चढ़ के जीवन में कुछ अच्छा करना, नाम कमाना, तो ये वो क्रेडिट ना लेते हुए लोगों की मदद कर देते हैं। और हालांकि काफ़ी सारे लोग हैं जो इसी प्रोफेशन में है, गाइड का काम करते हैं, तो कह सकते हैं कि आपकी वो अपने नाम को बनाने के बजाय दूसरे की मदद करने में लगे हुए हैं, जो पहाड़ चढ़ते हैं और उनका जीवन भी इसी पे चल रहा है। और जो उनके लाइफस्टाइल के भी बारे में अगर आपको पता हो तो काफ़ी ज़्यादा बहुत दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं। आप देखें तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, तो उसमें जो पॉपुलर एनिमल है दोस्तों मैं बता दूँ आपको, वो है याक। और याक का ही दूध पी पी के वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और इनका इसी प्रकार से सपोर्ट पूरे जो भी फॉरेनर्स आते हैं उन सबको मिलता रहता है। और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, काफ़ी ज़्यादा आप समझें इस चीज़ को, काफ़ी ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो नेपाल सरकार को जनरेट होता है, और इसी से नेपाल सरकार रेवेन्यू कमाती है। तो एक डेटा मैंने एक थोड़ा सा हल्का सा पढ़ा था, मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि जो हो सकता है कि कुछ इन्फ्लेशन रेट के कारण ये चीज़ बदल गई हो, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी अगर मैं इंडियन करेंसी में उसको कैलकुलेट करूँ तो आज भी माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए लगभग आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी पूरी चेकअप, बॉडी चेकअप के साथ साथ जो आपकी ट्रेनिंग होती है उन सब पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपको 11 लाख रुपए लगेंगे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए। आप गवर्नमेंट फीस भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मैं इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ, हो सकता है कि ऊपर नीचे हो गया हो। दोस्तों वही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार ये शेरपा कम्युनिटी में से कोई एक व्यक्ति निकल के आए जिन्होंने और कई सारे ऐसे शेरपा लोग जिन्होंने बहुत अच्छा
नाम कमाया और बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए, जिन रिकॉर्ड्स को आज भी कोई नहीं तोड़ पाया। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाला जो पहला व्यक्ति था वो नेपाली ही था। और उसके साथ जो एक फॉरेनर कहें सर एडमंड हिलरी, ये एक दूसरे मतलब साथ समकक्षी था जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। तो कह सकते हैं कि आप जो उस क्षेत्र पे उस पीक पे जो पहला व्यक्ति चढ़ा वो शेरपा तेंजिंग नोर्गे ही थे। वो इतने ही सम्माननीय व्यक्ति हैं नेपाल में, इतने सम्माननीय व्यक्ति हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उनका सेम सम्मान भारत में भी है। तो भारत के लोग भी उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। उनके मेमोरियल में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, दार्जिलिंग में भारत सरकार ने जो माउंटेनियरिंग की जो प्रशिक्षण होती है उसका इंस्टीट्यूट खोल के रखा हुआ है दार्जिलिंग में। उन्हीं की याद में जो शेरपा तेंजिंग नोर्गे जी थे, इनकी याद में ये खोला गया है क्योंकि इनकी मृत्यु दार्जिलिंग में हुई थी। और उनका सम्मान वैसा ही है जिस प्रकार सम्मान नेपाल में उनके जन्म स्थान में उन्हें किया जाता है, पूरे नेपाल में उन्हें माना जाता है, उसी प्रकार भारत में भी उन्हें बहुत माना जाता है। और ऐसे वीरों को, ऐसे वीर शेरपाओं को मेरी तरफ से दोस्तों सल्यूट। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं इस शेरपा कम्युनिटी के बारे में जिन्होंने नेपाल के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं? नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा दोस्तों। सबसे अच्छे कमेंट को मैं पिन जरूर कर दूंगा। और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के साथ आपके सामने ज़रूर आऊँगा। हो सके तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे इस प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।